Welcome to class 8th in the section of civics chapter 20, the Indian constitution and its legal framework. We have finished few topics, that is what is constitution, key features of constitution, significance of constitution, the constitution and the legitimacy of law. Today we are moving to our next topic, that is the importance of laws. Now, what is the importance of laws? All of us want to live in a social and political environment wherein we can freely pursue our goals without the fear of oppression, injustice and discrimination. हम सब एक ऐसे environment में रहना चाहते हैं जहाँ पर हम freely अपने goals को pursue कर सकें, follow कर सकें without the fear of oppression. Oppression means to treat a group of people in a cruel and unfair way by not allowing them the same freedom and rights as others. मतलब मीन्स कि बाकी लोगों को जो राइट्स ऑफ फ्रीडम मिले हैं, हम चाहते हैं हमें भी वही राइट्स ऑफ फ्रीडम मिले, बिकॉज इन अवर सोसाइटी विच प्रैक्टिसेस वर प्रिवेलिंग, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिसेस, ठीक है, और गर्ल्स के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होता था. तो यहाँ पर इसलिए हम कह रहे हैं कि लॉज कितने इंपॉर्टेंट हैं ताकि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इनजस्टिस ना हो, ठीक है. हाउएवर इट इज़ इम्पॉसिबल टू हैव सच एन एनवायरनमेंट अनलेस देयर इज़ अ सर्टेन मैकेनिज्म टू रेगुलेट अवर एग्जिस्टेंस एंड पेव द वे फॉर हेल्दी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ ग्रोथ. लेकिन ये तब इम्पॉसिबल हो जाता है एनवायरनमेंट में जब यहाँ पर कुछ रेगुलेशंस ना हो, एग्जिस्ट ना करते हों. अगर कुछ रेगुलेशंस एग्जिस्ट करते होंगे तब तो हम फ्रीली अपने प्रोग्रेस भी कर सकते हैं. वी विल गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ ग्रोथ ऑल्सो, right? So this is the major reason why we need a certain set of laws in the form of constitution. The following case study shows how proper and effective laws can liberate our society from negative practices and custom. तो आज हम एक केस स्टडी पढ़ेंगे जिससे हमें ये पता चलेगा कि अगर हमारे सोसाइटी में ये इफ़ेक्टिव लॉज और प्रॉपर लॉज होते हैं तो हम किस तरीके से अपनी सोसाइटी को उससे लिबरेट करा सकते हैं, उसको फ्री करा सकते हैं, राइट? तो वी विल टेक वन केस स्टडी ऑन द टॉपिक डाउरी. Everyone knows what is dowry. In India, dowry meaning is दहेज, and in Urdu we say जहेज, and it has been practiced for long. Still we are practicing in our society. और आज तो शायद हमारी सोसाइटी में दहेज बहुत ही हाई लेवल पर दिया जाता है, राइट? आज तो फ्लैट हो गए, बहुत बड़े बड़े ट्रिप्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, बहुत सारा कुछ होता है. पहले इतना कुछ मैरिजेस में नहीं होता था. डाउरी कैन बी डिफाइंड एज द मनी एंड गुड्स दैट अ ब्राइड्स फैमिली गिव्स टू अ ग्रूम एट द टाइम ऑफ मैरिज. शादी के समय पे जो ब्राइड ग्रूम को ब्राइड की फैमिली देती है उसे हम कहते हैं डाउरी. It is an ancient custom which continues to exist in some parts of the world, mainly South Asia. Mainly South Asia में क्या करती होती थी, प्रैक्टिस प्रिवेल हो रही थी. It became, and with the passage of time, it became obligatory for the bride's family to give a payment of cash or gifts to the bridegroom family upon marriage. और जैसे जैसे टाइम पास हो रहा था, बढ़ रहा था आगे, ये ब्राइड की फैमिली के लिए क्या हो गया, पेमेंट करना ऑब्लिगेटरी कर दिया. किसने? ब्राइड ग्रूम की फैमिली ने. पहले जो था फादर अपने विश से देता था, अपनी खुशी से देता था कैश और गिफ्ट, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, उसके लिए कंपलसरी कर दिया, उसके लिए ऑब्लिगेटरी कर दिया. ऑन मैनी ओकेजन्स केसेस ऑफ वायलेंस हैव बीन रिपोर्टेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ डायरी. ज़्यादातर अगर आप केसेस देखते हो वायलेंस के तो आपको क्या दिखेंगे, डाउरी के नॉन पेमेंट पर आपको दिखते हैं. द केसेस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस ड्यू टू डाउरी आर ऑल्सो ऑन द राइज. Okay, analyzing contemporary sources, take a look at the statistics given below. Answer the following that follow. Answer the questions. According to the National Crime Records Bureau, ठीक है, crime against women rose from 21 in 2007 to 39 in 2016 every year in India. आप देख सकते हो कि 21 से 39 जो है इंक्रीज़ हो रहे हैं. और आज अगर हम करंट देखते हैं 2017, 18 और 19 का अगर हम निकालते हैं एवरेज, तो पर डे वी आर गेटिंग 1 केस ऑन डाउरी. Next, according to a report in India Today, about 21 dowry deaths are reported every year across the nation, but only 34.7% of the accused are convicted. इट मीन्स कि 21 डाउरी डेथ्स हर साल आते हैं. अगर हम आपको एवरेज बताएं इसका भी, तो 90 मिनट्स में एक जो गर्ल होती है उसकी डेथ हो जाती है
किस बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ डाउरी, जस्ट बिकॉज ऑफ डाउरी, ठीक है, नॉन पेमेंट ऑफ डाउरी. ड्यू टू द डाउरी सिस्टम द ब्राइड्स फैमिली ऑफन कम्स अंडर अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेन. ये डाउरी सिस्टम की वजह से क्या हो रहा है, जो ब्राइड की फैमिली है वो बहुत फाइनेंशियल स्ट्रेन पर आ जाए. स्ट्रेन मतलब होता है प्रेशर, कि बार बार उसके ऊपर प्रेशर डालना फॉर द पेमेंट ऑफ डाउरी. This has been cited as one of the reasons for families resorting to sex selection and sex determination during pregnancy and favoring the birth of sons over daughters. यहाँ पर कई ये रीजंस खड़े हो गए फैमिलीज़ के लिए कि अब वो सेक्स सिलेक्शन और सेक्स डिटरमाइन करके कब, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और किसको फेवर करने लगे, सन्स को फेवर करने लगे ओवर डॉटर्स. अभी सेक्स सिलेक्शन कैसे होता है? सेक्स सिलेक्शन होता है द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग मेडिकल टेक्निक्स. मेडिकल टेक्निक्स से हमने सेक्स सिलेक्ट कर लिया कि वेदर वी वांट बॉय और गर्ल, और लास्ट में जो लिखा है टू चूज़ द सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग. ऑफस्प्रिंग वी टॉक अबाउट डिसेंडेंट, ठीक है, वेदर इट इज़ बॉय, इट विल बी बॉय और गर्ल. हम वहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं अपना. और सेक्स डिटरमाइन क्या होता है? हमने क्या किया, डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ अ फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूजिंग मेडिकल टेक्निक्स. मेडिकल टेक्निक्स के थ्रू हमने सेक्स डिटरमाइन कर लिया, और यहाँ पर गर्ल है या बॉय है हमने ये देख लिया. बट अगर हम आज की बात करते हैं तो इट इज़ इलीगल, ठीक है, इट इज़ इलीगल. In 2003, by passing Prohibition of Sex Selection Act, it makes it illegal to determine the sex of the unborn child or even use sex selection technologies, right? तो ये हम बात कर रहे हैं बहुत पहले की, लेकिन आज ये इलीगल है. कब से? 2003 से. द प्रॉब्लम फर्स्ट गेन नेशनल अटेंशन इन द इंडिया ड्यूरिंग द 1970s when a new generation of female journalists began investigating the cause of suspicious deaths of young brides. इस 1970s में ये प्रॉब्लम एकदम से बहुत अटेंशन गेन करने लगी इंडिया में, लेकिन उस टाइम न्यू जनरेशन आ रही थी, तो फीमेल जर्नलिस्ट ने इस पर क्या किया, इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट किया कि ये सस्पिशियस डेथ्स क्यों हो रही हैं यंग ब्राइड्स की. तो स्टैटिस्टिक्स शो अ लार्ज इंक्रीज इन सच डेथ्स सिंस द 1980s. अगर 1980s का हम स्टैटिस्टिक्स देखते हैं, ग्राफ देखते हैं, तो वो आपको क्या दिखेगा कि एक लार्ज इंक्रीज दिखता है. तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने दे हैड पास्ड नंबर ऑफ लॉज. व्हाट आर दोज लॉज? सिविल लॉज, criminal laws and special legislative acts against the practice of dowry in India. Let us talk about civil laws. What is civil laws? The system of law concerned with relations between members of a community rather than criminal, military etc. मतलब यहाँ पे जो लॉ पास किए जा रहे हैं वो जो मेंबर्स हैं कम्युनिटी के, ठीक है, उनको लेकर के कंसर्न में बनाए गए हैं. यहाँ पर क्रिमिनल, मिलिट्री का कोई रोल नहीं है, ठीक है. क्रिमिनल लॉस, अ सिस्टम ऑफ लॉ कंसर्न विद द पनिशमेंट ऑफ ऑफेंडर्स, जो क्रिमिनल्स के लिए बनाए जा रहे हैं, ठीक है, उनको पनिशमेंट देने के लिए. और स्पेशल लेजिस्लेटिव एक्ट दैट अप्लाइज ओनली टू अ पर्टिकुलर पर्सन और पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट. जब किसी पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट पर कोई हम स्पेशली एक्ट पास करते हैं तो उसे हम कह रहे हैं स्पेशल लेजिस्लेटिव एक्ट्स. नाउ डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 किस ईयर में आया था? 1961 में आया था ये एक्ट. द पेमेंट ऑफ डाउरी वॉज प्रोहिबिटेड बाय द पासिंग ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961. क्या हुआ इसमें? सब्सिक्वेंटली सेक्शंस 304B, 406 and 498A of the Indian Penal Code have been enacted to make it easier for the wife to seek redressal for wrongful act perpetrated by the in-laws. यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर किसी वाइफ को रिड्रेसल चाहिए, रिड्रेसल मतलब रेमेडी चाहिए. हमने वर्ड कल भी अपने प्रीवियस वीडियो में यूज़ किया था, रेमेडी मतलब उसको सोल्यूशन चाहिए कि उसके साथ कुछ रॉन्गफुल एक्ट्स हो रहे हैं, किसके थ्रू? उसके इन लॉज के थ्रू. तो इंडियन पेनल कोड उसको क्या देगा? उसकी रेमेडी देता है, उसको सोल्यूशंस देता है. यहाँ पर उसको वो क्या दे रहा है? अंडर सेक्शन 304B, 406 और 498 उसके ऊपर क्या लग जाएंगे? उसके इन लॉज के ऊपर लगा दिए जाएंगे, ताकि उसकी वाइफ को जल्दी से जल्दी क्या मिल जाए? रेमेडी मिल जाए, उसको सोल्यूशन मिल जाए, ठीक है. इंडियन पेनल कोड का काम होता है टू गिव पनिशमेंट. Now protection of women from domestic violence act 2005. Domestic violence means we are talking within a home, घर के अंदर, घर की चार दीवारों में जो उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, ठीक है, उसको हरास किया जा रहा है, उसको मारा जा रहा है, उसको थ्रेट किया जा रहा है, डिमांड की जा रही है उससे वहाँ पर,
डाउरी को लेकर के। तो यहाँ पर कह रहे हैं एक सिविल रेमेडी, अभी हमने बात करी सिविल लॉज, ठीक है, तो यहाँ पे सिविल रेमेडी वॉज एनफोर्स्ड इन 2005 टू प्रोटेक्ट विमेन अगेंस्ट एनी हरासमेंट इंक्लूडिंग दोज इन्फ्लिक्टेड बाय हर हस्बैंड और इन लॉज फॉर डाउरी। डाउरी इन्फ्लिक्टेड का मतलब कि उसको फोर्स किया जा रहा है, कोई काम उससे ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है, ठीक है, और वो करना नहीं चाहती है, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, उसको एक सिविल रेमेडी दी जा रही है। किसके अंदर, कौन सा केस यहाँ पर वो कर सकती है, प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ठीक है, और ये कब आया था, 2005। अदर लॉज अगर हम बात करते हैं, कुछ और भी लॉज हैं, जैसे कि अदर लॉज अटेम्प्टिंग टू एड्रेस द प्रॉब्लम इंक्लूड द डाउरी प्रोहिबिशन, मेंटेनेंस ऑफ लिस्ट ऑफ प्रेजेंट टू द ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम रूल्स 1985। 1985 में एक एक्ट और बन गया जिसका नाम था डाउरी प्रोहिबिशन, ब्रैकेट में लिखा है मेंटेनेंस ऑफ लिस्ट ऑफ प्रेजेंट टू द ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम। यहाँ पर क्या होगा कि जो भी मैरिज में डाउरी दी जा रही है, ब्राइड जो ब्राइडग्रूम को दे रही है या ब्राइडग्रूम की तरफ से जो ब्राइड को आ रहा है, उसकी प्रॉपर एक लिस्ट बनेगी प्रेजेंट्स की, और हर प्रेजेंट की कॉस्ट कितनी है, ठीक है, और किसको दिया जा रहा है, और उसमें जो होता है लास्ट में ब्राइडग्रूम और ब्राइड के साइन भी करवाए जाते हैं, ठीक है, इस डॉक्यूमेंट पर। तो इससे क्या होता है, फ्यूचर में जब आप कभी आप कंप्लेंट करते हो तो ये आपके लिए स्ट्रॉन्गर एविडेंस बन जाता है, राइट। लिखा है इट इंटेंड्स टू डॉक्यूमेंट असेट्स एंड प्रोवाइड कंप्लेनेंट्स विद स्ट्रॉन्गर एविडेंस, मतलब कल को ब्राइडग्रूम मना नहीं कर सकता कि भाई हमने इतना जो है डाउरी नहीं ली थी या जो भी है, क्योंकि अब हमारे पास स्ट्रॉन्गर एविडेंस है, हमारे पास वो डॉक्यूमेंट है जिसमें पूरी लिस्ट बनी हुई है, तो उससे क्या होता है, फेवर मिलता है। लेकिन आई विल नॉट स्टॉप दिस टॉपिक हेयर, आई वॉन्ट टू से समथिंग मोर। आज जो है हमारी कंट्री में देर आर सम फेक केसेज ऑल्सो। सो इफ़ वी सी रिपोर्ट ऑफ 2015 न्यू दिल्ली, तो वहाँ पर हमें हर साल 10,000 केस फेक भी मिलते हैं डाउरी को लेकर के, राइट। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन अवर सोसाइटी एंड वी हैव टू चूज़ व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, वी हैव टू डिसाइड इट। सो स्टॉप टेकिंग डाउरी, be strong, be positive. Okay, thank you. Keep revising, keep watching my videos. Have a good day.